कोलंबिया में गूंजे आजादी के नारे, मोदी के खिलाफ उठी आवाजें, यूनिवर्सिटी के छात्रों पर पुलिस का तगड़ा एक्शन, मोदी सुन ले आजादी वीडियो वायरल। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन समर्थक स्टूडेंट्स ने जमकर नारेबाजी की। आजादी थीम पर फोकस करते हुए स्टूडेंट्स ने नारे लगाए। दरअसल कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पिछले हफ्ते फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हुआ था। पुलिस को इस मामले में एक्शन लेना पड़ा। पुलिस यूनिवर्सिटी कैंपस में आई और एक्शन लेते हुए पुलिस ने 108 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। गिरफ्तार किए गए लोगों में मिनेसोटा के प्रतिनिधि इल्हान उमर की बेटी इसरा हिर्सी भी शामिल थी। हिर्सी कोलंबिया यूनिवर्सिटी की छात्र नेता हैं और कोलंबिया को इजराइल में अलग करने की मांग कर रही हैं। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में स्टूडेंट्स ने जमकर नारेबाजी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें छात्र आजादी के नारे लगा रहे हैं। हम क्या चाहते हैं? आजादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। पैलेस्टाइन की आजादी। अरे पैलेस्टाइन की आजादी। अरे छीन के लेंगे आजादी। अरे छीन के लेंगे आजादी। है हक हमारा आजादी। है हक हमारा आजादी। चीख के बोल लो आजादी। चिल्ला के बोलो आजादी। अरे जोर से बोल लो आजादी। कोलंबिया में आजादी। कॉर्नेल में भी आजादी। फिलिस्तीन में भी आजादी। फिलिस्तीन में भी आजादी। फिलिस्तीन मांगे आजादी। फिलिस्तीन मांगे आजादी। आधी रात में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष चल रहा है। दुनिया दो धड़ों में बंट चुकी है। एक जो इजराइल का समर्थक है तो वहीं दूसरा फिलिस्तीन का समर्थक है। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी इस समय फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शन का केंद्र बनी हुई है। 108 प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी के बाद आईवी लीग यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया जा रहा है, जिसमें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आजादी आजादी के नारे लग रहे हैं। ट्विटर अकाउंट कैंपस यहूदी हेड की तरफ से एक्स पर यह वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें एक महिला स्वतंत्र फिलिस्तीन के लिए हिंदी में नारे लगाते हुए सुनी जा सकती है। वहीं उसके कुछ साथी कोरस में आजादी के नारे लगा रहे हैं। महिला नारे लगाते हुए कहती है, अरे हम क्या चाहते हैं? आजादी, फिलिस्तीन की आजादी। अरे छीन के लेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी। वीडियो में प्रतिष्ठित लो मेमोरियल लाइब्रेरी को भी देखा जा सकता है। आपको बता दें कि ये नारेबाजी कॉलेज कैंपस में यहूदी विरोधी घटनाओं पर कोलंबिया के राष्ट्रपति नेमत शफीक के बयान देने के बाद सामने आई। स्टूडेंट्स ने कैंपस में पुलिस के आने का भी विरोध किया, लेकिन शफीक ने कॉलेज के छात्रों को लिखे पत्र में पुलिस को कॉलेज कैंपस में एंट्री करने की इजाजत देने के अपने फैसले पर खुद यहां पर खेद जताया है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं अफसोस जरूर कर रहा हूं और ये भी कहा कि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी ने 15 छात्रों को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया है और यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी कैंपस है उसमें यहूदी विरोधी भावनाओं को भी कोई स्थान नहीं है और व्यक्तिगत रूप से मैं इसका सीधे तौर पर सामना करने के लिए हर कोशिश कर रहा हूँ और इसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ। वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन के समर्थन में हुई नारेबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि यहाँ पर भारतीय मूल के छात्र फिलिस्तीन के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं। वीडियो में जो ये छात्रा है, जो महिला दिखाई दे रही है, वो भी यहाँ पर भारतीय समुदाय से जुड़ी है। फिलिस्तीन के पक्ष में नारे लगते हुए देखे गए और उसके साथ ही प्रदर्शनकारी कोरस में आजादी का नारा लगा रहे हैं। वीडियो में नारे लगाए जा रहे हैं कि बाइडन सुन ले आजादी, नेतन्याहू सुन ले आजादी, मोदी सुन ले आजादी, अरे हम क्या चाहते हैं? आजादी, फिलिस्तीन की आजादी, अरे छीन के लेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी, हम क्या चाहते हैं? आजादी, फिलिस्तीन की आजादी और हम इस आजादी को छीन लेंगे जो हमारा अधिकार है। इस तरह की नारेबाजी की जा रही है। आप भी देखिए ये वीडियो। तो आपने अभी जो वीडियो देखा है और इस वीडियो में नारेबाजी करने वाली जो छात्रा, जो महिला नजर आ रही है, उसने बिंदी लगा रखी है और बेहद साफ हिंदी बोल रही है, जिससे माना जा रहा है कि उसका संबंध भारत से है।
वीडियो में वो कहते हैं कि बाइडेन सुन ले आजादी, नेतन्याहू सुन ले आजादी। हालांकि अब ये वीडियो भारत में ज्यादा चर्चा में आ चुका है, ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह के आजादी के नारे दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में भी कई मौकों पर लगाए जाते रहे हैं। साल 2016 में जेएनयू में लेफ्ट छात्रों की तरफ से अफजल गुरु की फांसी की सालगिरह के मौके पर एक कार्यक्रम में इसी तरह की नारेबाजी की गई थी और इसी तरह के नारे लगाए गए थे। अफजल गुरु 2001 के संसद हमले में शामिल आतंकी था। इससे पहले यहां पर 17 अप्रैल को कोलंबिया यूनिवर्सिटी से कम 108 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया था। विरोध प्रदर्शन में शामिल कई छात्रों ने यह कहा कि उन्हें यूनिवर्सिटी के बर्नार्ड कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों में इसरा हिरसी जो है वो शामिल थी, जो अब यहां पर पुलिस ने उन पर एक्शन लिया है। और आपको बता दें कि वो एक विवादास्पद डेमोक्रेट नेता इल्हान उमर की बेटी हैं। इधर इन विरोध प्रदर्शनों के चलते कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रब्बी ने इजराइल विरोधी प्रदर्शनों के बीच बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के कारण यहूदी छात्रों से घर लौटने की गुजारिश की है। कैंपस में ऑर्थोडॉक्स यूनियन ज्यूइश लर्निंग इनिशिएटिव के निदेशक रब्बी एली ब्यूकल ने फिक्र जताते हुए कहा है, आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है और इजराइल गजा में घुसा हुआ है और लगातार मिसाइल हमले हो रहे हैं, जिसमें ज्यादातर आम फिलिस्तीनियों की जान जा रही है और जो मरने वालों का आंकड़ा अब तक 32,000 के पार भी जा चुका है। उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल से शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों से ये साफ है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी की सार्वजनिक सुरक्षा और NYPD चरम यहूदी विरोध और अराजकता की स्थिति में यहूदी छात्रों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। ब्यूकलर ने छात्रों से कहा कि मुझे ये कहते हुए बेहद दुख हो रहा है कि मैं दृढ़ता पूर्वक आपको जल्द से जल्द घर लौटने की सलाह दे रहा हूँ। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि कैंपस और उसके आसपास के हालात जब तक नॉर्मल ना हो जाएं तब तक आप लोग वापस ना आए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रब्बी यूदा और नाओमी ड्रीजिन ने यहूदी होने के नाते परिसर में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना के लिए भी यहाँ पर जो कदम है वो उठाने शुरू कर दिए। स्कूल में तो क्या किसी को भी इस तरह की नफरत नहीं सहनी चाहिए, उन्होंने कहा है। और इस बीच इजराइल कोलंबिया के प्रोफेसर शाई डिवाइड ने भी यहूदी और इजरायली छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सुरक्षा के बारे में भी चिंता जाहिर की। डिवाइडी ने अस्थिर स्थिति के बीच उनकी फिजिकल सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए यूनिवर्सिटी को जिम्मेदार ठहराते हुए और दूसरे लोगों से भी यहाँ पर पुलिस एस्कॉर्ट लगाने की गुजारिश की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी यूनिवर्सिटी में इजराइल विरोधी प्रदर्शनों की आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह की घोर यहूदी विरोधी भावना यहाँ पर निंदनीय है और खतरनाक है। हालांकि बाइडेन ने व्हाइट हाउस के जरिए अपने बयान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा है कि यहूदी विरोधी भावना और कॉलेज परिसर या कहीं भी देश में इस तरह का कोई भी विरोध प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इधर एक बार फिर फिलिस्तीन पर अमेरिकी स्टैंड पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के नाते अमेरिका ने 18 अप्रैल को यूएन में फिलिस्तीन की एंट्री वाले प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया। इससे न सिर्फ कई देशों में फिलिस्तीनी जनता का सपना टूट गया, बल्कि फिलिस्तीन इजराइल सवाल पर अमेरिका का पाखंड और दोहरा मापदंड भी साबित हो गया। यहाँ पर जो इससे जुड़े जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका मानना है कि जब गाजा में जंग चल रही है, अमेरिका ने अपनी भूमिका नहीं निभाई। जब फिलिस्तीन जनता ने इंसाफ की मांग की तो अमेरिका ने इसकी रोकथाम की। अमेरिका की एक तरफा नीति वास्तव में फिलिस्तीन इजराइल शांति प्रक्रिया की बड़ी बाधा बन चुकी है। पिछले अक्टूबर में नए दौर के फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष होने के बाद फिलिस्तीनी राष्ट्रीय सत्ता पर काबिज गाजा स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकता और यूएन में शामिल करने पर बड़ी आशा बांधने लगी ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का व्यापक समर्थन मिले और इजराइल पर अधिक दबाव डाला जाए। इधर चीन समेत कई देशों का विचार भी है कि यूएन में फिलिस्तीन को औपचारिक सदस्य स्वीकार करने से फिलिस्तीन को इजराइल के साथ समान स्थान प्राप्त होगा और फिलिस्तीन इजराइल बातचीत जो शांति वार्ता चल रही है उसमें फायदा होगा। लेकिन अमेरिका के वीटो अधिकार का इस्तेमाल करने से फिलिस्तीनी जनता की अभिलाषा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कोशिशों को झटका लगा है और वो नाकाम हो गई। विश्लेषकों के मुताबिक मध्य पूर्व में अपने आधिपत्य और घरेलू राजनीतिक मांग के मुताबिक अमेरिकी सरकार हमेशा इजराइल को सबसे महत्वपूर्ण मित्र देश मानता है और उसके साथ किसी बॉटम लाइन के बिना पक्षपात बरतता है। इजराइल फिलिस्तीन का यूएन में औपचारिक सदस्य बनने का विरोध करता है तो अमेरिका निश्चय ही सहयोग करेगा। दूसरी तरफ अमेरिका का विचार है कि फिलिस्तीनी इजराइल सवाल में कोई भी प्रगति अपने नेतृत्व में की जा सकती है। अगर यूएन में फिलिस्तीन औपचारिक सदस्य बन जाए तो फिलिस्तीन इजराइल शांति प्रक्रिया में अमेरिका की भूमिका कमजोर होगी। अमेरिका की नजर में अपना स्वार्थ सुरक्षित करना ज्यादा महत्वपूर्ण है
मौजूदा वक्त में फिलिस्तीन इजराइल जंग में और मानवीय संकट भी जो है वो काफी गंभीर हो चुका है, जिस पर चिंता की बात यह है कि इस संघर्ष का बाहरी फैलाव हो रहा है। फिलिस्तीनी सवाल मध्य पूर्व सवाल का केंद्र है। पहले की तुलना में यूएन में फिलिस्तीन को औपचारिक सदस्य के रूप में शामिल करना एक नाजुक सवाल है, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर अमेरिका ने जिस तरह से वीटो का इस्तेमाल किया है, उसके बाद उसके मंसूबे भी साफ हो चुके हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। नमस्कार।